नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 359वां एपिसोड है जिसका नाम है लग्न पर दृष्टि। दोस्तों, कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। कुंडली में पहले स्थान को लग्न कहा जाता है। यही स्थान कुंडली की बुनियाद है और यही स्थान हमारे शरीर को दर्शाता है। हमारा पूरा शरीर, चेहरा, दिमाग भी इसी स्थान से देखा जाता है। इस दुनिया में जिस समय, जिस तारीख और जिस शहर में हमारा जन्म होता है, उस समय की जो कुंडली बनती है वही हमारी जन्म कुंडली होती है। उस कुंडली से वर्तमान, भूत और भविष्य काल जाना जा सकता है। लग्न हमारा शरीर है। हमारे शरीर को सुख मिलेगा या दुख, हम गरीब रहेंगे या धनवान बनेंगे, हमें विद्या मिलेगी तो कहाँ तक, हमारा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, पत्नी के द्वारा सुख मिलेगा या दुख, हमें संतान होगी या नहीं होगी, क्या हम अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हमें जन्म कुंडली से मिल सकते हैं। जन्म कुंडली एक आईना है जिसमें एक ज्योतिषी सब कुछ देख सकता है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना सत्य प्रतिबिंब दिखाता है। आइए जानते हैं लग्न स्थान पर 9 ग्रहों की दृष्टि का फल। यहां हमने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ लग्न स्थान याद रखना है जिन पर हम अन्य ग्रहों की दृष्टि आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सूर्य। सूर्य जिसकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, जो लग्न पर आएगी, तो सूर्य 7वें स्थान में होगा तभी सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। पहले स्थान का कारक भी सूर्य ही है। सूर्य को आत्मा और राजा कहते हैं। सूर्य की दृष्टि लग्न पर होगी तो आप हिम्मत वाले और साहसिक स्वभाव वाले बनेंगे। साथ ही क्रूर भी आप बनेंगे। स्त्रियों को आपके प्रति आकर्षण रहेगा। स्त्रियों को आप में दिलचस्पी रहेगी। अपने पिता की तरफ से धन, मिल्कियत या जायदाद में हिस्सा आपको मिलेगा। आप सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। अपनी पत्नी संबंधित फल यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। वह आपसे रूठ कर मायके जा सकती है। इसलिए पत्नी से दोस्ताना संबंध बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि अब जानेंगे चंद्र को। चंद्र हमारा मन है और ज्योतिष में इसे रानी कहा गया है। चंद्र के पास अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। चंद्र रानी भी है और माता भी। रानी राजा से कुछ न कुछ लेकर अपने संतानों का पालन पोषण करती है। चंद्र की दृष्टि लग्न पर तब आएगी जब चंद्र सप्तम में होगा। उसकी 7वीं दृष्टि सिर्फ होती है। यदि लग्न पर चंद्र की दृष्टि होगी तो आप दयालु, कोमल और तेजस्वी व्यक्तित्व के मालिक होंगे। कोई भी स्त्री आपको आसानी से
जीत लेगी। तरल पदार्थ या जिसमें पानी मिलाया जा सके ऐसी तमाम चीजों का व्यापार आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपका स्वभाव कोमल और चंचल रहेगा। पत्नी गोरे रंग की खूबसूरत मिलेगी। हर कार्य को वो तेज गति से करने वाली होगी। लेकिन याद रहे, चंद्र आकाश में रोजाना घटता बढ़ता रहता है, वह स्थिर है। इसलिए चंद्र आपके वैवाहिक जीवन को अस्थिर कर सकता है। आइए एक और ग्रह की दृष्टि को भी जानेंगे। अब जानेंगे मंगल की दृष्टि को। मंगल, जिसकी दृष्टि के विषय में भी हम यहां समझ लेंगे। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। इसे ज्योतिष में सेनापति का दर्जा हासिल है। यह उग्र स्वभाव का तामसिक ग्रह माना जाता है। मंगल हमारे बाहुओं का बल है। मंगल 10वें होगा तो उसकी चौथी दृष्टि लग्न पर आएगी। मंगल 7वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी। और मंगल यदि 6ठे होगा तो उसकी 8वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। मंगल कहीं से भी लग्न को देखेगा तो आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना पसंद करेंगे। आपकी भाषा अभद्र रहेगी। आप हिम्मत वाले और साहसिक बनेंगे। धीरज का आप में अभाव होगा। आप उदार दिल के और धार्मिक बन सकेंगे। आपके जो भी रिश्तेदार होंगे वह प्रसिद्धि और नामी व्यक्ति होंगे। आपको अपनी पत्नी से अलगाव या वियोग हो सकता है। पत्नी के साथ आंकड़ा यहाँ 36 का रहेगा, ऐसा आपको समझना है। अब एक और दृष्टि ग्रह की जानेंगे और वह होगा बुध। बुध की लग्न पर अगर दृष्टि क्या रंग लाएगी ये भी हम यहां जान लेते हैं। बुध सिर्फ 7वीं दृष्टि रखता है। तो बुध सप्तम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है। ज्योतिष में बुध को युवराज कहते हैं। बुध हमारी बुद्धि और व्यापार पर अधिकार रखता है। बुध की दृष्टि लग्न पर होगी तो आप शिल्पी बनेंगे। शिल्पी उसे कहते हैं जो पत्थरों में से मूर्तियां बनाते हैं। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। परिवार और समाज में आपको मान मिलेगा। आप स्वाभिमानी और विद्या प्राप्ति में पारंगत बनेंगे। आप एक अच्छे कलाकार बनेंगे। पेंटिंग कला में आप माहिर बनेंगे। कीर्ति और धन दोनों आपको मिलेगा। वाणी मधुर होगी। स्थान में बुध पत्नी का सुख अवश्य देता है। आपकी पत्नी एक अच्छे और खानदान घराने से आएगी। बेशक पत्नी के माता पिता यहाँ अमीर होंगे, ऐसा आपको समझना है। एक और ग्रह को भी यहाँ हम समझेंगे और वह होगा गुरु। गुरु की 5वीं दृष्टि होती है और गुरु की 7वीं दृष्टि भी होती है और गुरु की 9वीं दृष्टि भी होती है। गुरु को ज्योतिष में मंत्री पद मिला है। गुरु ज्ञान, विद्या, धन और संतान के कारक है। गुरु 9 में होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। गुरु सप्तम में होगा तो 7वीं दृष्टि आएगी और गुरु यदि पंचम में बैठा होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। गुरु कहीं से भी लग्न को देखता हो तो आप तप
यज्ञ और धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेंगे। आप सम्मानीय और राजमान्य साधु पुरुष बनेंगे। आप धनवान बनेंगे। बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना अवश्य होगा। नाम कीर्ति शोहरत आपको मिलेगी। यहाँ पत्नी आपको ज्ञानी और समझदार मिलती है। वह पढ़ी लिखी होकर भी आपके हुक्म को मानने वाली ये पत्नी होती है। लेकिन इस पत्नी से आपका वियोग एक न एक दिन अवश्य होगा, ऐसा आपको यकीनन मानना है। अब जानेंगे एक और ग्रह को, जिसे कहते हैं शुक्र। शुक्र की दृष्टि सिर्फ 7वीं होती है। शुक्र सिर्फ 7वीं दृष्टि रखता है, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी। शुक्र को ज्योतिष में मंत्री पद हासिल है। प्रेम संबंध, काम वासना, संगीत, कला पर इसका अधिकार है। शुक्र ऐसो आराम, धन वैभव, नाच गाना और जलसा पार्टी पसंद करता है। शुक्र सप्तम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। आप बुरी स्त्रियों के संगत में रहेंगे। इसके साथ ही आप भाग्यशाली और धनवान बनेंगे। आप हमेशा आनंदी और मस्त मौला व्यक्ति बनेंगे। ऊपर वाले की कृपा से आपको तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी। शरीर में आकर्षण शक्ति कायम रहेगी। तरह तरह के भोग में आपको दिलचस्पी ये शुक्र अवश्य देता है। सप्तम में शुक्र पत्नी सुंदर और खूबसूरत देता है। पत्नी का सुख आपको मिलेगा। फिर भी अन्य स्त्रियों की तरफ मन आपका भटकेगा, क्योंकि शरीर आपका है और ये शुक्र शरीर को भी देखता है, यानी कि शरीर को अपने प्रभाव में लेता है। इसी वजह से आपका मन अन्य स्त्रियों में भटकेगा। अब जानेंगे एक और ग्रह को, जिसे कहेंगे शनि। शनि जिसके पास 3 दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि होती है जो लग्न पर आएगी। उसकी 7वीं दृष्टि है, वो भी लग्न पर आएगी। और 10वीं दृष्टि से भी शनि लग्न को देख सकता है। शनि को ज्योतिष में सेवक का दर्जा हासिल है। शनि मंद गति के ग्रह है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। उसे कर्मफल दाता भी कहते हैं। शनि 11वें होगा तो लग्न पर तीसरी दृष्टि आएगी। शनि सप्तम में होगा तो 7वीं दृष्टि उसकी आएगी। और शनि यदि चौथे बैठा होगा तो 10वीं दृष्टि शनि की आएगी। शनि कहीं से भी लग्न को देखेगा तो आप खराब कार्य करने वाले बनेंगे। अपने रिश्तेदारों के मृत्यु से, धन के नाश से आप दुखी रहेंगे। रोग आपको सताएंगे। आपको राज्य का भय और चोरों से भय रहेगा। व्यापार में धोखा न हो, इसके लिए सावधान रहना होगा। स्वभाव से आप लालची होंगे। आपकी शादी में विलंब होगा। पत्नी कम पढ़ी लिखी मिल सकती है। पति पत्नी की उम्र में 8 साल का फर्क अवश्य होगा। पत्नी धीमी गति से कार्य करेगी। आपका अपनी पत्नी के साथ मतभेद यहाँ अवश्य रहेगा। अब एक और ग्रह को भी जान लेंगे और उसे कहते हैं राहु। राहु एक मायावी ग्रह है और नैसर्गिक इसे पापी ग्रह माना गया है। तो अब राहु के विषय में भी हम जानेंगे। राहु को ज्योतिष में कोई पद हासिल नहीं है। वह एक छाया ग्रह है। वह दूरबीन से देखने पर आकाश में दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे ग्रह का दर्जा मिला है।
राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यह एक मायावी ग्रह है। यह जिस स्थान से जुड़ेगा उससे अलग करने का काम करेगा। यह एक विच्छेदात्मक ग्रह है। राहु 9 में होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि, राहु 7 में होगा तो 7वीं, और राहु यदि 5म में होगा तो 9वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा। तो उनकी दृष्टि लग्न पर आएगी। राहु कहीं से भी लग्न को देखेगा तो आपको कोई ना कोई व्यसन लागू होगा। मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। कोई ना कोई चिंता आपको लगी रहेगी। आपको लोभ लालच ज्यादा रहेगा। पत्नी और पुत्र की चिंता आपको रहेगी। व्यापार से लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में धंधा करेंगे तो पार्टनर यहाँ धोखेबाज निकलेगा, इसलिए पार्टनर से सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, आज हमने लग्न पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल जाना। यहाँ हमने केतु की दृष्टि का फल नहीं बताया है, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं होती, वह बिना माथे वाला ग्रह होता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।